Hello guys, good morning. This is Amir Khan here in front of you. Today I will teach the most important topic for class 9 and my topic is plasma and Bose-Einstein condensate. Actually स्टूडेंट आज हम लोग प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में पढ़ेंगे जो मैटर का डिफरेंट फॉर्म्स है, मतलब ये भी फिजिकल स्टेट है जिसमें प्लाज्मा आपको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, बोस-आइंस्टीन आपको फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है. ओके, एक्चुअली मैटर के 5 फिजिकल स्टेट है, 5 फिजिकल फॉर्म्स है, 5 फिजिकल स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, चौथा ये प्लाज्मा पढ़ेंगे, पांचवा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो कि वो भी हम लोग पढ़ेंगे. क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक में जब चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो लास्ट पेज में आप देखिएगा तो वहां पर एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर से पहले आपको येलो बॉक्स बना होगा. येलो बॉक्स में ना प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट दोनों के बारे में दिया हुआ. तो चलिए प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं. तो पहला बात, ये फोर्थ स्टेट है, ठीक है. स्टेट मतलब राज्य नहीं, स्टेट मतलब फॉर्म्स यहाँ पर. तो मैटर का ये फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा. अभी प्लाज्मा क्या होता है स्टूडेंट, तो सुनिए. प्लाज्मा इज द मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस. प्लाज्मा जो है ना आपको फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस आयंस का क्या है, मिक्सचर है. तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज प्लाज्मा, बोलेंगे प्लाज्मा इज द मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस. प्लाज्मा आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का क्या है स्टूडेंट, मिक्सचर है. सबको ये बात समझ में आया. प्लाज्मा फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस का क्या हो गया, मिक्सचर हो गया. बहुत इजी है. देखिए आप क्या कीजिए, इलेक्ट्रॉन के बारे में तो जानते हैं ना, फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का, और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है. तो आप इलेक्ट्रॉन ले लो और आयंस ले लो. आयंस का मतलब होता है चार्ज पार्टिकल. अब जैसे छोटा सा एग्जांपल देके बता रहे, Na प्लस आयंस है, Cl माइनस आयंस है. आप सल्फेट का नाम सुने होंगे स्टूडेंट. सल्फेट मतलब क्या, SO4 2 माइनस, ये भी आपको क्या आयंस है. तो फ्री इलेक्ट्रॉन, आप क्या करो, इलेक्ट्रॉन ले लो, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन ले लो. तो फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस के मिक्सचर को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, प्लाज्मा बन जाएगा. तो प्लाज्मा इज द मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस. हाँ, अब यहाँ पर एक सवाल है कि मैटर का चौथा स्टेट है, ये कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ एग्जिस्ट करता है. तो प्लाज्मा नेचुरली आपको पाया जाता है स्टार्स में. स्टार्स करने का मतलब सन हो गया, सन भी तो हमारा स्टार है ना. नियरेस्ट स्टार कौन है, हमारा सन है. तो जितने भी स्टार हैं, स्टार में ना नेचुरली प्लाज्मा पाया जाता है और प्लाज्मा ही के वजह से स्टार्स क्या करते हैं, ग्लो करते हैं. एक्चुअली प्लाज्मा का प्रॉपर्टी है कि प्लाज्मा ग्लो करता है, चमकता है, इसमें से रोशनी निकलती है. सॉलिड, लिक्विड और गैस में से रोशनी नहीं निकलती. मार्कर मेरा सॉलिड, तो क्या इसमें से रोशनी निकल रहा है, नहीं ना. तो लेकिन प्लाज्मा ना, आप प्लाज्मा में से रोशनी निकलती है. बात समझ में आया. इसलिए स्टार्स क्यों ग्लो करते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम. प्लाज्मा होता है उनमें और वहाँ पर नेचुरली प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता रहता है न्यूक्लियर रिएक्शंस के वजह. तो पढ़िएगा हायर क्लासेस में आप लोग. ओके, हाँ, आर्टिफिशियली भी प्लाज्मा आज के दौर में बनाया जाता है. आप अमेजोन वगैरह पे सर्च करना कभी प्लाज्मा बल्ब, तो उसमें आ जाएगा. आज के दौर में ना प्लाज्मा बल्ब मिलता है. प्लाज्मा वाला बल्ब होता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, बहुत कम दाम में मिल जाता है. तो आप रूम में लगाओगे ना, काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, उसमें से लाइट निकलता है, नॉर्मल बल्ब के जैसा होता है, वो बहुत अट्रैक्टिव होता है वो. तो प्लाज्मा बनाना बहुत आसान है. फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस को मिक्स कर दो, प्लाज्मा बन जाएगा, उसमें से लाइट निकलेगा, ग्लो करते हैं प्लाज्मा. मैटर का फोर्थ स्टेट है ये. डिस्चार्ज ट्यूब का नाम सुना होगा. स्ट्रक्चर, आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़िएगा, एक डिस्चार्ज ट्यूब होता है, ठीक है. तो डिस्चार्ज ट्यूब में ना गैस को भर दिया जाता है और हाई इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोड्स की मदद से ना हाई इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है, करंट पास किया जाता है. तो हाई एनर्जी में एटम्स के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लॉस हो जाते हैं, और उसी में क्या बन जाता है, प्लाज्मा का फॉर्मेशन हो जाता है. सबको समझ में आया. प्लाज्मा फ्री स्टेट है आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का. सबको क्लियर हो गया. चलिए तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट. आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, फिफ्थ स्टेट इट मींस बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट. इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, तो अल्बर्ट आइंस्टीन इस स्टेट ऑफ मैटर के बारे में प्रिडिक्ट किए थे कि ऐसा ऐसा एक मैटर होगा, और सतेंद्र नाथ बोस भी इस पे काम किए थे. तो उन दोनों के ऑनर में इसका नाम क्या रख दिया गया, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना. इंडियन साइंटिस्ट थे सतेंद्र नाथ बोस, नाम सुने होंगे आप उनका, है ना. तो दोनों के ऑनर में आइंस्टीन प्लस बोस, दोनों के ऑनर में नाम क्या रख दिया गया, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट. सुनिए मैटर क्या है.
तो हम लोग को ना इसका पढ़ना है कि ये बनता कैसे और ये एग्जिस्ट कैसे करता है। तो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर, सुनिए। एक्चुअली बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो हम एयर के डेंसिटी को 1,00,000 गुना कम कर देते हैं। 1,00,000 गुना का मतलब कितना हो गया, 100,000। एनसीईआरटी बुक में भी ये चीज़ आपको मिलेगा, 100,000। तो अगर मैं एयर की डेंसिटी को, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अगर हम एयर के डेंसिटी को 100,000 टाइम्स कम कर देते हैं, इफ वी डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ एयर अबाउट 100,000 टाइम्स, तो अगर हम एयर के डेंसिटी को कितना 100,000 टाइम्स कम कर देते हैं, तब जो एक मैटर निकल के आएगा उसी को कहेंगे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। आप कोई भी गैस ले लो, कोई भी गैस, और उसकी डेंसिटी को एयर के डेंसिटी के रिस्पेक्ट में 1,00,000 गुना कम कर दो, मतलब 100,000 गुना कम। जैसे मान के चलो मेरे पास कोई गैस G है, अभी इसका डेंसिटी D है एयर के रिस्पेक्ट में। अब इस डेंसिटी D को हमको क्या करना है, कम करना है। कितना कम करना है, तो कम करना है आपको 100,000 टाइम्स। 100,000 टाइम्स कितना हो गया, 1,00,000 गुना। जैसे ये कोई गैस है, इसकी डेंसिटी को एयर के रिस्पेक्ट में 1,00,000 गुना कम कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, मेरा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बन जाएगा। और ये काफी लो टेम्परेचर पर, सुपर कूल टेम्परेचर पर, 0 केल्विन तो पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट, अप्रॉक्स 0 केल्विन। तो अप्रॉक्स 0 केल्विन मतलब बहुत लो टेम्परेचर पर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का फॉर्मेशन किया जाता है। और जिस टेम्परेचर पे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बनाते हैं स्टूडेंट, उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं सुपर कूल टेम्परेचर। बनाने का एक ही तरीका, किसी भी गैस के डेंसिटी को एयर के डेंसिटी के रिस्पेक्ट में 1,00,000 गुना कम कर दो सुपर कूल टेम्परेचर पे, तो क्या बन जाएगा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। और ये मैथड का 5वां स्टेज है। नॉर्मल कंडीशन में ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको बनाना पड़ता है, ठीक है। तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट आपको क्या है समझ में आ गया। 5th स्टेट है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7808016066। आपको साइंस में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट। आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, क्योंकि हम लोग का काम है पढ़ाना। और अगर वीडियो के माध्यम से कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही हो, क्योंकि वीडियो स्टूडेंट बहुत लंबा नहीं होता है, मैक्सिमम 8-10 मिनट का, 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनता है। और 10 मिनट में सारी चीज़ें बता पाना वो उचित नहीं है। जो समरी होता है किसी भी टॉपिक का, वो हम टीचर्स आकर के 10 मिनट के वीडियो में बताते हैं। 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो बन भी नहीं पाएगा, काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो एज ए समरी के तौर पे मैंने आपको प्लाज्मा बताया, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बताया। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो टॉपिक से रिलेटेड, तो आप परेशान मत होइएगा। आपकी पढ़ाई ख़राब नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई कंटिन्यू होनी चाहिए। तो आप इस नंबर पे कॉल करके, मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स पे भी आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हो। तो मैं कभी कभी कमेंट बॉक्स भी देखता रहता हूँ और रिप्लाई करता हूँ स्टूडेंट का, ऐसी बात नहीं है। हाँ, अगर आप पर्सनली भी पूछना चाहते हैं, डायरेक्ट टाइम कम है, तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। पढ़ाई कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो अपने टीचर को तुरंत कांटेक्ट कीजिए। बस पढ़ाई किसी भी कंडीशन में हैम्पर नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।